नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो यहाँ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चे होते हैं, कोई दुराहे नहीं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ा ही सराहनीय कार्य भी कर रही है। जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन ताकतें जो है जहर के माध्यम से, यानी ड्रग्स के माध्यम में हमारी पीढ़ियाँ, हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर डाल रही है। कहीं ना कहीं उनको खोखला करने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस हर जगह ना पहुँच पाती, काफ़ी दायित्व है उनके कंधों पर। वहीं पर एक ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, और जिसके माध्यम से अब खैर नहीं, उन लोगों पर, उन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और कहीं ना कहीं दबोचा भी जा रहा है जो लोग समाज में जहर बेचने का काम करते हैं, हमारी पीढ़ियों को खोखला करने का काम करते हैं। एक बड़ी उपलब्धि हाथ आई जिसमें कि 2 पैकेट हेरोइन को और 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आखिर क्या माजरा था, इसी विषय में हमारे साथ बड़े ही काबिल ऑफिसर एसएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी विनय शर्मा जी से बात करें, जो एसपी साउथ भी रह चुकी है और काफ़ी सराहनीय कार्य की है। और बड़े ही मुश्किल समय इनसे हमने लिया है क्योंकि इनकी व्यस्तता ऐसी है कि शायद इनका समय बहुत ही कीमती है। हम भी इनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पर इनको अपनी जनता से रूबरू करवाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। ऐसे ऑफिसर को, इनकी पूरी टीम को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। विनय सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। सर, अब खैर नहीं है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बीड़ा उठाया है ऐसे लोगों का जड़ से ख़त्म करने का जो समाज को खोखला कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने भी आ जाती है जब ये पता चलता कि ये ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि जी, आपने जैसे खुद ही बता दिया कि ड्रग्स जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है और पिछले 4-5 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखा हुआ है। 2016-17 से हमने एक ऑल आउट वार अगेंस्ट ड्रग्स लॉन्च कर दिया था। सारे थाने, चौकी, जितने भी हमारे पुलिस के सारे अदारे इस पर फोकस करने लगे और 17, 18, 19 के बाद एक अप ट्रेंड के बाद आप देखेंगे 20-21 में बड़े अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड्स आना शुरू हुए हैं। ड्रग्स की कंजप्शन जहाँ तक उसका ताल्लुक है, कंजप्शन कम हुई है, रिकवरीज बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं, सीजर्स, रिकॉर्ड सीजर्स पिछले 1-2 साल में हमारे हुए हैं। यानी कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेरी पॉजिटिव ट्रेंड्स। मैं लोगों को एश्योर करूंगा, अगर इसी तरह से अगर 1-2 साल और अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे, जो जॉइंट एफर्ट्स हैं, लोगों की मदद से ही हम ये ऑपरेशंस कर पाते हैं, वो दिन दूर नहीं जब जम्मू ड्रग फ्री सोसाइटी हो जाएगा। सर, कल की बात करें तो कल 3 लोगों को हिरासत में लिया 2 kg पैकेट हीरोइन के, इसके बारे में क्या बताना चाहिए सर? हाँ, कल वाला जो है उस इंसिडेंट में मैं बताऊँ, हमने 2 दिन की बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हमें ये सक्सेस मिला था। और उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ़्तार किया जो इंटरनेशनल बॉर्डर स्मगलर्स थे, क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स जिनको हम कहते हैं, और 2 किलो हमने हीरोइन जो है अफ़गान ग्रेड हीरोइन हमने रिकवर की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट रेट जो है करीबन 14 करोड़ के करीब है। 19 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि एक नरेश नाम का युवक है, वो खोड़ से अखनूर की तरफ हीरोइन की कोई खेप लेके जा रहा है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने जगह जगह पे नाके लगा दिए और उस स्कूटी का नंबर हमारे साथ शेयर हुआ था, उस स्कूटी को हमने इंटरसेप्ट किया और जब हमने तलाशी की, जब चेकिंग की, चेकिंग के दौरान हमें एक पैकेट हीरोइन का रिकवर हुआ, जिस पे बड़ा मतलब एक स्पेसिफिक किस्म का एक निशान लगा हुआ था, मतलब उनकी अपनी स्टैंप्स होती हैं, तो उस स्टैंप से हमें रेफरेंस मिला कि ये अफ़गान ग्रेड हीरोइन है और इसका ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कोई ताल्लुक़ रहा होगा। नरेश की सस्टेंड क्वेश्चनिंग हुई, इंटेरोगेशन के दौरान उसने हमें बताया कि एक पैकेट और है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पड़ा हुआ है। तो 19, 20 और 21 आपको याद होगा बहुत तेज़ बारिश रही है, पानी काफ़ी ऊंचा था, बीच में डिचेस वगैरह रहती हैं। हमने इंडियन आर्मी का सहयोग लिया, जो कि बॉर्डर का इशू था, हमें बहुत कोऑपरेशन उनकी तरफ से मिली। 2 दिन लगातार सर्च ऑपरेशन करते रहे लेकिन हम रिकवरी नहीं कर पाए। उसके बाद हमें डाउट हुआ कि नरेश अभी पूरी बात हमें नहीं बता रहा है। फिर दोबारा जब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हमने की तो उसने बताया कि 2 लोग और हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमल नाम का, एक बलदेव नाम का, 2 लोग। तो उन दोनों को हमने फिर दोबारा उठाया। उनकी जब इंटेरोगेशंस वगैरह हुई, क्वेश्चनिंग सस्टेन्ड हुई, उन्होंने कबूल किया कि हमें वो स्पेसिफिक जगह पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जहाँ वो दूसरा पैकेट छुपाया हुआ है। फिर दोबारा इंडियन आर्मी के सहयोग से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गए और वहाँ से हमने वो सीज़र किया, रिकवरी की। उस पर भी वही उसी किस्म के जो स्टैंप्स थी, चिन्ह थे जो अफ़गान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर उनकी क्वेश्चनिंग के बाद हमें ये मालूम चला, उन्होंने खुद ही कबूल किया कि ये
पार से जो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स हैं वो वहाँ से ये जो हेरोइन के पैकेट्स हैं हमारी सीमा की तरफ फेंक देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग सीमा के पास जाएंगे और वहाँ से ये उठा लेंगे। इससे पहले कि ये दूसरा पैकेट उठा पाते ये तीनों लोग हमारी गिरफ्त में थे। एक बड़ी कामयाबी है इसमें। मैं आपको बताऊं, इससे हम अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जाते हैं, क्योंकि आपने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का जिक्र ही किया कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया हुआ है, तो हमारा तो काम ही सिर्फ अब ड्रग्स पे ही फोकस करना है। तो इसमें हम फॉरवर्ड चेन और बैकवर्ड चेन दोनों लिंकेजेस में जाएंगे। हमें कुछ बड़े अच्छे एविडेंसेस मिले जिसमें जो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग सप्लायर्स हैं उनके डिटेल्स हमारे पास आए हैं, उनके नंबर्स हैं, उनके बाकी की डिटेल्स हैं, उनके मेल्स हैं। रश्मि मैं आपको बताऊं कि उनका अगर आप मेल को एनालाइज करेंगे, जो मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेजेस, जो वॉइस कन्वर्सेशंस उनकी हमारी तरफ इस तरफ हो रही हैं, वहीं से आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि वो किस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। यानी कि बॉर्डर के करीब आके आना और इस तरह का ऑपरेट करना, वो ये दर्शाता है उनका कंफर्ट लेवल कि वहाँ की जो रेंजर्स हैं, वहाँ का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है, बैकअप कर रहा है। तो ये हमारे लिए और भी चैलेंज है, यानी कि वहाँ का एक इंस्टीट्यूशनल वो चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम भी ऑर्गेनाइज तौर पर ही इस चैलेंज को लें। हम आर्मी, BSF, NCB, थाना पुलिस तो हैं ही हैं, सारे के सारे एक कंसर्टेड कलेक्टिव एफर्ट्स करें तो तभी जाके इनको हम हरा पाएंगे इन लोगों को। सर कितना बड़ा चैलेंज है, जिस तरह से आपने कहा, एक तो हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हमारी चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे और फोर्सेज हो, सुरक्षा बल हो, और दूसरी तरह इस तरह का ड्रग टेररिज्म है। ये तो पीढ़ियों को खोखला कर रहा है। जैसे एक लकड़ी, सुंदर सी लकड़ी होती है, अंदर से घुन लगता है, तो वो लगते लगते ऊपर से सुंदर दिखती है, पर अंदर से अब क्या दुश्मनी ताकतें ये कर रही हैं कि इनकी पीढ़ियों को ही खोखला किया जाए। यानी इस तरह से नहीं तो इस तरह से, पर कहीं ना कहीं सक्षम है हमारी नारकोटिक्स जो हमारी टास्क फोर्स है, ये सक्षम है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है। पर सबसे बड़ा एक सवाल सर खड़ा होता है कि आम जनता का सहयोग हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को कितना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं, लोगों को पता होता है कि हमारे आसपास कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जो कोई जहर बेचने का काम कर रहे हैं। लोग सोचते हैं साथ वाले घर है, कोई बात नहीं, हम तो बचे हुए ना, पर ये नहीं पता कि वही आग की लिपटें कल को आपके घर तक भी आ सकती है। तो जनता का सहयोग होना चाहिए, वो बॉर्डर एरिया से लेकर सिटी, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों की तरफ, कितना सहयोग मिलना चाहिए और किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं। आप एज ए SSP, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के SSP होने के नाते जनता से क्या चाहते हैं सर? देखिए, आपने खुद ही बताया कि इस चैलेंज को हमें कलेक्टिवली लड़ना है। हमारी सोसाइटी, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं, हमारी अडॉप्टेबिलिटी बहुत ही पुख्ता है। हम जब चैलेंज कोई आता है तो उस चैलेंज को लेके हमारी जो तैयारी रहती है और जो अडॉप्टेबिलिटी होती है वो बहुत परफेक्ट और मेटिकुलस होती है। यानी कि जब मिलिटेंसी आई तो हमने SOG का गठन किया और SOG इस कदर हमने अपनी रिफ़ाइन कर दी कि आज हमारी SOG जो है वो जम्मू, पूरे हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस में गिनी जाती है। तो अब जब दूसरा चैलेंज आया ड्रग्स का, तो अब एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन हुआ। अभी तो खैर ये छोटा बच्चा है, 1 साल इसकी आयु है। एंटी नारकोटिक काम बड़े बड़े कर दिए सर, इस बच्चे ने काम बड़े बड़े कर रहा है सर, नो डाउट सर। तो हमें ये उम्मीद है जैसे से ये बच्चा बड़ा होगा, ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जब अपने पूरे शबाब में आएगी तो उस समय इन लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस एरिया में ड्रग्स के साथ डील करने वाले लोगों का सर्वाइवल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़तरे में और चैलेंज में आएगा। आज भी हमने जो पहला इस बच्चे ने जो कदम रखा है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस गेन करने में ये छोटा सा चाइल्ड जो है ये उसमें कामयाब रहा है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो 1 साल आयु है जिसकी, मैं ये बताऊं आपको कि इसमें हमने जितने भी अभी तक जो सक्सेसेस हमें मिले हैं उसमें हमें जनता का बहुत कोऑपरेशन मिला। सोर्सेज के हम नाम बताते नहीं हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन जो बेस है वो सोसाइटी से ही आ रहा है। उसके लिए हम लोगों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का विश्वास हर बार जब वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और जब हम कोई रिस्पॉन्ड करके उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हैं तो वो उनको प्रोत्साहन मिलता है, ये एक मनोबल बढ़ता है। जी, तो मुझे लग रहा है कि हम हर बार अपने सोर्सेज का लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अभी भी विनय सर, अभी भी कहीं ना कहीं जनता डरती है
कई लोग कहते हैं कि कहाँ कौन पचड़े में पड़े, कौन करे, कल कौन से पूछताछ ना हो। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? अगर कोई आपको जानकारी देता है उसकी जो आइडेंटिटी है आप हाइड रखें, पोशीदा रखें, ताकि हर कोई चाहता है समाज हमारा बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी से हो। ड्रग्स नाम का ये बीमारी जो घातक एक वायरस है ये ख़त्म हो। पर कहीं ना कहीं ये है कि आज भी लोग डरते हैं। किसी ना आस पड़ोस में अगर कोई इस तरह की गतिविधि देखते हैं, लोग कहते हैं कहाँ पुलिस के पचड़े में पड़ना। पर आपके द्वारा क्या कहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, एक विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म होता है, वो हमारे ज़ाब्ता फौजदारी जो CRPC, जो हमारी बाइबल, कुरान या गीता जिसको हम कहते हैं, हमारी पुलिस जिसको फॉलो करती है, CRPC में उसका रेफरेंसेस हैं। उसमें हमें बार बार सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं कि विटनेस की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। उसकी प्रोटेक्शन ना केवल उसकी फ़िज़िकल प्रोटेक्शन, बट उसका मोरल की भी प्रोटेक्शन करनी है, ताकि उसका मोरल डाउन ना हो। तो वो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। हमारे सोर्सेज को पता है कि आज तक उनकी आइडेंटिटी बाहर नहीं आई है, उनके रिवार्ड्स उनके पास पहुंच रहे हैं या एश्योर्ड हैं कि पहुंचेंगे ज़रूर किसी न किसी स्टेज पे। इस बड़ा फोकस रहता है इस पे कि जिस आदमी की जो इन्फॉर्मेशन वो आज तक हम बाहर ना वो पोशीदा रखी जाए। विनय सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप पहले SP साउथ भी रह चुके हैं, आज भी आप इतना बड़े दायित्व आपके कंधों पर है। कहीं ना कहीं समाज में उन गंदगी को, उस जहर को साफ करने में बहुत बड़ा योगदान आपका और आपकी टीम का है। हमेशा हमने आपको देखा, आपके चेहरे पर हमेशा बड़ी ही शांति, बड़ी यानी कि कोई ऐसी शिकन नहीं आती है आपके चेहरे पे। क्या राज है, किस तरह से आप सारा मैनेज कर लेते हैं सर? देखिए, आप कामयाबी की जो बात कर रहे हैं, कामयाबी अभी उस स्तर की हासिल हुई नहीं है जो हमने जिसको टारगेट रखा है, या जो हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है। अभी ये बड़ी स्टार्टिंग स्टेज है, चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत करना है, बहुत काम बाकी है इसमें। जनता के सहयोग के साथ। हाँ, जनता के सहयोग के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। टारगेट बहुत बड़ा है और समय बहुत ज़्यादा है नहीं। जैसे जैसे हम समय गंवाएंगे, बहुत सारे जवान लोगों की जो जान है या सेहत है उसके साथ कंप्रोमाइज़ जी। तो हमें अपने एफर्ट्स को बहुत तेज़ स्पीड अप करना है। हमें जहाँ 100% हमसे उम्मीदें की जाती है, हमें 200-500% तक मेहनत करनी होगी। हमें सिर्फ एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स या जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं, सोसाइटी एज ए होल। मैं ये मान के चलता हूँ रश्मि जी कि जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हम सबका कलेक्टिव फेलियर्स हैं। कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज़ का फेलियर, सोशल फैब्रिक का फेलियर, या हम इंस्टीट्यूशंस का फेलियर हैं, तो लोग एडिक्शन में आते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और एडिक्ट्स को विक्टिम के तौर पर हम ट्रीट करें और उनकी जिम्मेवारी लें, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जिम्मेवारी हम सब लें, तब जाके हम इस जंग को जीत पाएंगे। जी, चलिए, धन्यवाद सर। आपका ज़्यादा समय नहीं ले, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। ये थे हमारे साथ SSP एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के SP विनय सर। जिस तरह से शुरू से हमने कहा, अभी भी कहा कि बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं और एक बहुत बड़ा दायित्व इनके कंधों पर है। शुरुआत है, पर कहीं ना कहीं कामना करते हैं ज़रूर ये और इनकी टीम समाज में जो गंदगी, समाज में जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, ज़रूर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। पर कहीं ना कहीं बनिस्बत ये कहेंगे, आम जनता के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जनता का फैसला सर्वोपरि। अब जनता ने फैसला करना है कि क्या वो ड्रग फ्री समाज चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम जब कवरेज करने जाते हैं, हम कई बार ऐसे परिवारों को देखते हैं जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, पर उनके बच्चे नशे में ध्वस्त होते हैं। जवान यानी कि उनके घरों के चिराग बुझ जाते हैं। कहीं ना कहीं फेलियर है समाज का। डरिए मत। अगर आपके आसपास ये मत सोचिए कि किसी का बच्चा है, कल को आपके बच्चे तक भी वो चीज़ें, वो जहर पहुंच सकता है। तो ज़रूरत है एक कदम आप बढ़ाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तो कदम बढ़ा रही है, पर कहीं ना कहीं आम जनता का कदम बढ़ाइए, क्योंकि हमें समाज से इस गंदगी को, इस जहर को फैलने से दूर करना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ याद करें कि वाकई हमें एक अच्छा समाज की हमने शुरुआत की थी और अच्छे समाज पर चलने की, कहीं ना कहीं नई दिशा पर चलने की कोशिश भी की थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारियाँ आप तक नहीं बल्कि हर एक तक पहुँचे, कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। अगर आपके आसपास कहीं भी कुछ ऐसा आपको दिखता है, कोई ऐसी गतिविधियां जिससे आपको लगता है समाज में कुछ गलत होने वाला है, तो आप हमें संपर्क करें। हम अपने माध्यम से ज़रूर सर तक आपकी बात रखेंगे, ताकि आपकी आइडेंटिटी को पोशीदा रखे जाए। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।